जय हिंद सभी स्टूडेंट को प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और राजस्थान सीईटी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप सभी दोस्त राजस्थान सीईटी की तैयारी कर रहे हो और आपका पेपर रहेगा 27 और 28 तारीख को, तो उसको पूरा क्लास लेके आ चुका हूँ, पूरा पेपर लेके आया हूँ, पूरा पेपर मेरे दोस्त पेपर आपके सामने लेके आ चुका हूँ। एक टॉप सेशन के साथ आया हूँ मैं, जो कि ये पेपर वो क्वेश्चन है जो हमारे अंदर पूछे जाएंगे। यानी यहाँ से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। यानी अगर आपका टारगेट है 1 से लेकर 150 तक में से, तो मेरे मित्र इस क्लास को पूरा देखना, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से आपके बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, जो हमको क्या कहता है। देखो, महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ मैं, अध्याय आपको ध्यान रखना है। निम्न में से किस जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है? यानी ऐसी कौन सी जनजाति है हमारे राजस्थान के अंदर जिसकी आराध्य देवी का नाम क्या है? चौथ माता। अब ऑप्शन हमारे पास है गरासिया, कंजर, सांसी या भील। अब बच्चे यहाँ से जिसका उत्तर आना स्टार्ट हुआ है वो जल्दी से बता देंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास को। तो बिल्कुल मेरे भाई, जिसका ऑप्शन सी आ रहा है सांसी, यानी जो जनजाति है उसकी आराध्य देवी का नाम क्या है? कौन सी? चौथ माता है। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर भाई, जो आपके सामने आता है। देखिए, बताइए इसका उत्तर क्या है मेरे भाई, क्या है इसका उत्तर? तो बताएंगे अगले क्वेश्चन का उत्तर मेरे भाई क्या है। गरासिया जनजाति में एक ही गोत्र में लोगों को एक ही छोटी इकाई को क्या कहते हैं? जैसे कि बीजा या माला, फालिया या दजिया। आखिरकार क्या कहेंगे? ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएंगे मेरे भाई, तो उत्तर बताएंगे इसका भी क्या है? इसका भी फालिया। फालिया यानी बच्चे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। फिर आता है सेशन का अगला क्वेश्चन। निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है कि चुंडावत मांगे सेनानी और सर काट दे शत्राणी? नी के क्या मांगा है? चुंडावत मांगे सेनानी यानी और सर काट दे दियो शत्राणी, यानी सर काट के दे दिया किसने? शत्राणी ने। तो किसकी पंक्ति है मेरे भाई, ये हमसे पूछ रहा है। तो ये किसकी है? सही बताएंगे, सहल कंवर की। सहल कंवर की पंक्ति है मेरे भाई। सहल कंवर के लिए कहा गया है कि चुंडावत मांगे सेनानी और सर काट दे शत्राणी, प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना किसके लिए। अगला क्वेश्चन बढ़ो मेरे दोस्त, आपके सामने सेशन का अगला क्वेश्चन आया है कि जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया था। यानी दिया गया था किसने द्वारा, ये बताना है, किया गया था या दिया गया था। तो यहाँ पर बात आ रही है महाराजा ईश्वर सिंह, महाराजा माधव सिंह प्रथम, महाराजा सवाई राम सिंह और आप कह सकते हो सवाई जय सिंह। यानी 4 ऑप्शन में से आपका उत्तर क्या रहेगा? हम इसीलिए कहते हैं किसको? जयपुर को। क्या है? जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं ना, गुलाबी। तो आखिर उसको गुलाबी बनाया किसने है, उसके बारे में तो हमको जानकारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए मेरे भाई। तो आप कहोगे महाराजा सवाई राम सिंह ने, यानी ऑप्शन नंबर बच्चे सी बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, बोहरा समाज का उर्स कहाँ बढ़ता है? बोहरा समाज का उर्स बढ़ता है, वो कहाँ बढ़ता है? बाड़मेर, अजमेर, गलिया कोट या उदयपुर? बता दो मेरे भाई, यहाँ से आप सभी का उत्तर क्या रहेगा? तो बोहरा समाज का जो उर्स बढ़ता है उसके बारे में एक क्वेश्चन हमारा बनता है पेपर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप शाइनिंग क्वेश्चन बनता है, ऑप्शन नंबर सी गलिया कोट। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि जो महाराणा प्रताप जी का जन्मस्थली है, महाराणा प्रताप की जो जन्मस्थली है, कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? ये आपसे पूछा गया है। चित्तौड़, उदयपुर, हल्दीघाटी या कुंभलगढ़? अब बताओ मेरे दोस्त, यहाँ से उत्तर क्या रहेगा सभी दोस्तों का, कि महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? एक अच्छा क्वेश्चन और टॉप क्वेश्चन की श्रेणी में ये भी आता है। तो आप सभी को पता है कि इनका जन्म कुंभलगढ़ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंभलगढ़ के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? यानी हमको पता है एक तो बांसवाड़ा है और बांसवाड़ा के साथ साथ क्या है? डूंगरपुर। तो इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र है मेरे भाई, उसको किस नाम से जानते हैं? ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 हमसे। बताएंगे मेरे सारे दोस्त, यहाँ से हमारा उत्तर क्या रहेगा। जैसे कि यहाँ से आप क्या कहोगे? मेवल। बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल सही है। फिर आता है सेशन का अगला क्वेश्चन 8 नंबर, जो कहता है राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? राजस्थान में जो पंचायत समिति है उसका प्रधान होता है, वो अपना इस्तीफा किसको देता है? जैसे कि जिला प्रमुख को, उप प्रधान को, जिला कलेक्टर को, संभावित युक्त को। बताओ किसको देता है मेरे भाई? यहाँ से आपका उत्तर क्या रहेगा? 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आपको बताना है।
बिल्कुल। तो क्या है, प्रधान अपना इस्तीफा देता है, वो देता है जिला प्रमुख को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मेरे भाई बिल्कुल सही है। किसको देगा? जिले का जो प्रमुख होता है उसको अपना इस्तीफा सौंपता है। फिर देखो, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? यानी कि इनमें से 3 खारे पानी की झील है और एक नहीं है। तो साबर तो सब जानते हैं कि सबसे बड़ी झील है, तो ये खारे पानी की झील है, सभी को पता है, तो इसको तो आप छोड़ दीजिए। इस तरह ऑप्शन काटिए। फिर अगला क्वेश्चन क्या था है? 5-15 कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर। कायलाना झील कहाँ है? जोधपुर के अंदर, जो कि एक नदी टाइप ही है, ज़्यादा कोई बड़ी झील नहीं है ये, एक नदी टाइप है। इससे नदी, इससे बड़ी झील तो मेरे गाँव की नदी है, वो मैं देख सकता हूँ। अब आगे बढ़ो, लूणकर या बीकानेर। दोस्त अब आपको बताना है कि यहाँ से उत्तर क्या होगा। हाँ मेरे भाई, यहाँ से आपका उत्तर क्या रहेगा? तो आप सभी कहोगे कि कायलाना जोधपुर। दोस्त ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, मावट क्या है? दोस्त मावट क्या है ये आपको बतानी है। जो राजस्थान में मावट होती है वो क्या है? जैसे राजस्थान में पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होने वाली वनस्पति है, या राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है, या क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। तो मावट के बारे में अगर हमसे पूछता है क्वेश्चन नंबर 10 मेरे दोस्त, तो आप बिल्कुल सही कहोगे, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को हम क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बाकी रेगिस्तानी क्षेत्र में चलने वाली गर्म लू को थोड़ी कहते हैं मावट। मावट का मतलब बारिश से संबंधित आ रहा है, तो लू हो नहीं सकता। इसी प्रकार आप ऑप्शन काट सकते हो, पर हमें क्या करना है? ऑप्शन काटना नहीं आता है, और वही हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनकर सामने आ रहा है। दोस्त अगला क्वेश्चन देखेंगे, बजेड़ा किससे कहते हैं? बजेड़ा किसे कहते हैं ये आपको बताना है। जैसे कि धान की फसल को कहते हैं आपके बजेड़ा, ये बताओ। एक विशिष्ट प्रकार का मोटा होता है, या फिर पान का खेत होता है, विवाह की एक रस्म होती है। दोस्त बात हो रही है बजेड़ा की, तो बताएंगे 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या है? तो बजेड़ा होता है भाई, ये होता है पान का खेत। पान का खेत होता है उससे बजेड़ा। इसीलिए मैंने कहा था कि 5 से 6 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने वाले हैं। कैसे मिलेंगे अब आपको यहाँ से पता चलेगा। हर शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, हर शिफ्ट में के अंदर। अब आपकी कौन सी शिफ्ट में है मेरे को पता नहीं है। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष मेरे दोस्त, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है, वो किसे कहते हैं? जैसे बबूल को कहते हैं, फोरा को कहते हैं, रोइडा को कहते हैं, खेजड़ी को कहते हैं। ऑप्शन 4 आते हैं हमारे सामने कि रेगिस्तान का जो कल्प वृक्ष है वो कौन सा है। तो दोस्त 12 नंबर का उत्तर कहोगे खेजड़ी। ऑप्शन नंबर डी जिस बच्चे का यहाँ पर उत्तर आता है वो सेशन बिल्कुल सही है। अगला कहो, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? दोस्त तेजाजी का जो मेला बढ़ता है वो कहाँ पर बढ़ता है, या फिर कहाँ पर आयोजित होता है? जैसे कि मेड़ता सिटी है, कहाँ है? नागौर में। परबत्सर का है नागौर में। देशनोक का है बीकानेर में। गोगामेड़ी का है गंगानगर में। तो बताओ, आपको पता चल गया चारों स्थान है कहाँ पर है? अच्छी बात है। तो दोस्त अब इसने कहा है तेजाजी का मेला कहाँ बढ़ता है, ये एक अच्छा क्वेश्चन आपसे बनता है 13 नंबर का। तो बच्चा जो कहेगा परबत्सर नागौर कहेगा ना, वो बिल्कुल सही रहेगा। तो गोगामेड़ी तो गोगा जी संबंध होती है, तो देशनोक करणी माता का मंदिर आ जाता है, मेहता में मीरा का मंदिर आ जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होता है? बी बिल्कुल सही होता है। अगला क्वेश्चन कहता है, राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध है। दुलारी, राजस्थान के अंदर दुलारी योजना है, उसका संबंध किससे है ये आपको बताना है मेरे भाई। यहाँ से बताओ आपका उत्तर क्या रहेगा। जैसे कि दुलारी योजना पूछा है इसने हमसे, तो बता दो कि मेरे दोस्त 14 का उत्तर क्या है। जिस बच्चे ने दे दिया बी वो बिल्कुल सही है। जैसे कि किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से। किशोरी बालिका होती है, उनको क्या है, जैसे कि जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करना, यानी उनको अपने जीवन के बारे में बहुत सारी चीज़ें इसकी जो उनके उम्र के साथ होनी स्टार्ट होती है उनके बारे में उनको जानकारी होना ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि 12 वर्ष से ऊपर की बच्चा होती है, 10, 11, 12 वर्ष से, तो उनके बारे में क्या क्या उनके साथ घटना होने वाली, क्या क्या उनके शरीर में प्रोसेस होने वाली, क्या क्या हार्मोन पैदा होते हैं, क्या होता है, उनके बारे में जानकारी के लिए हो जाता है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में दुलाई संबंध योजना, ये तो हो चुका है ना। अगला क्वेश्चन बताओ, घोरबंद आभूषण है। दोस्त घोरबंद आभूषण है वो किसका है? घोरबंद आभूषण है वो किसका है, ये चीज़ हमसे पूछी गई है। हाँ मेरे भाई, राजस्थान में महिलाओं द्वारा गले में पहनने का है, या राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहनने वाला विशेष आभूषण है, या ऊँट के गले का है, या महिलाओं के साथ में पहनने का बाजूबंद। हाथ में पहनने का बाजूबंद तो हो नहीं सकता है, हाथ में पहनने का तो है नहीं बाजूबंद। यहाँ पर बात हुई है गोरबंद की, तो हाथ से तो आपको गोली मारो, हाथ का कोई लेना देना नहीं है। हाँ अब बताओ आगे आभूषण। अब आगे हमारा क्या होता है, तो 16 नंबर का बच्चे ऊँट के गले का आभूषण होता है। गोरबंद किसका होता है? ऊँट के गले का आभूषण हो जाता है। बाकी इन सबसे कोई लेना देना नहीं है।
फिर अगला क्वेश्चन देखो, तिरिया तेल हमीर हड, यानी तिरिया तेल हमीर हड, ये ध्यान रखना, आपको अच्छी पंक्ति है। चढ़े ना दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है, यानी ये कौन से दुर्ग के शासक से संबंधित है, ये आपको बताना, जैसे कि रणथंबोर, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़ या आमेर। दोस्त बताओ 17 का उत्तर क्या है। तो दोस्त ये रहता है, ये जो आपका उत्तर होने वाला इंपॉर्टेंट वो हो जाता है मेरे भाई ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ये किसका है, रणथंबोर से संबंधित रखता है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, फायरे फायरे की जनजाति का रण घोष है, यानी फायरे फायरे करते हैं ना, वो कौन सी जनजाति का रण घोष है, जैसे कि भील का है, ग्रासिया का है, डामोर का है, मीना का है। मेरे भाई जिस तरह मैंने आपको पता है कि आपको BSTC में तैयारी कराई थी, वहाँ से 90% सिलेबस मेरा पढ़ाया हुआ आया था। अंतिम दिनों में जो मैंने पढ़ाया था, खाली 30 दिनों में मैंने जो पढ़ाया उसमें से 90% सिलेबस मिला था, तो आपके भी मिलेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इन क्लासों को पूरा देख लेना है। तो दोस्त 18 नंबर का उत्तर आता है ऑप्शन नंबर ए, भील। फायरे फायरे किससे संबंधित है, भील जनजाति से संबंधित हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य अभिलेखाकार कहाँ पर स्थित है, राजस्थान का राज्य अभिलेखाकार है वो कहाँ पर स्थित है, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। दोस्त राजस्थान राज्य का अभिलेखाकार कहाँ पर स्थित है, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। दोस्त यहाँ से 19 का उत्तर आप सभी का देंगे ऑप्शन नंबर ए, तो ये हो जाता है बीकानेर। दोस्त बीकानेर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, यानी स्त्री और पुरुष दोनों साथ में मिलकर गाते हैं, उसे क्या कहते हैं, ये आपको बताना। बताओ 20 नंबर का उत्तर क्या है सभी दोस्तों का, स्त्री और पुरुष साथ में मिलकर गाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, हम सीड़ो। क्या कहेंगे, हम सीड़ो एक ऐसा लोकगीत है मेरे दोस्त जिसे स्त्री और पुरुष दोनों साथ में मिलकर गा लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है, रेगिस्तान का जो जल महल है मेरे दोस्त वो किसको कहा जाता है, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या बनेगा भाई, यहाँ से आप कह सकते हो किस इसे कहेंगे, बटाटू का कुआं कहाँ है, बाड़मेर। बटाऊ का जो कुआं है नहीं, बटाटू का कुआं कहाँ पर हो जाता है, बाड़मेर के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही है। भाई अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, चित्तौड़गढ़ की किस रानी को बहादुर बादशाह को पता है हुमायूं से मदद मांगी थी और उसने नहीं की। ये वही हुमायूं है जिसका पुत्र का नाम है अकबर, ये आपको ध्यान रख लेना है। और ये वही हुमायूं है जिसका बाप का नाम है बाबर, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बताओ मेरे मित्र आपका उत्तर क्या होगा, जैसे रानी कर्णावती ने, रानी पद्मिनी ने, रानी प्रेमल देवी ने, या फिर रानी कुंभल देवी। तो अब हमारा उत्तर क्या रहेगा मेरे भाई, यहाँ से 22 नंबर का उत्तर जो बच्चा कहेगा रानी कर्णावती ने, फिर बाद में वहाँ पर क्या हुआ था, जौहर हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन देखो, बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जानी जाती है, बाड़मेर प्रिंट है वो किस नाम से जानी जाती है, जैसे कि बादला के नाम से, अजरक से नाम से, या फिर फंड या पिचवाई। तो बात हो रही है बाड़मेर की जो प्रिंट है उसको हम किस नाम से जानते हैं। बिल्कुल मेरे दोस्त अजरक, वो जो बोल रहा है बिल्कुल सही, अजरक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। फिर आएगा अगला क्वेश्चन देखो, पटुओं की हवेली कहाँ पर स्थित है। भाई पटुओं की हवेली कहाँ पर स्थित है, क्या उदयपुर में है, जैसलमेर में है, जोधपुर में है या झुंझुनू में है। बात हो रही है पटुओं की हवेली की, तो मेरे सारे भाई बताएंगे पटुओं की हवेली कहाँ पर स्थित है। जल्दी से, बिल्कुल जल्दी से बताएंगे कि पटुओं की हवेली कहाँ पर है। तो जो बच्चा देगा ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर, वो बिल्कुल सही है कि पटुओं की हवेली जैसलमेर के अंदर हो जाती है। मेज़ाबान कहाँ स्थित है दोस्त, बता दो मेज़ाबान कहाँ पर स्थित है, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर, उदयपुर। भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर, उदयपुर। बात हो रही है मेज़ाबान कहाँ पर स्थित है मेरे भाई। तो मेज़ाबान जो होता है मेरे दोस्त 25 का उत्तर दोगे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर जिस बच्चे का ए आता है वो बिल्कुल सही है कि भीलवाड़ा के अंदर हो जाता है मेज़ाबान। फिर अगला क्वेश्चन देखो, सूक्ष्म वन संस्थान कहाँ पर स्थित है, जिसे बोलते हैं आफरी। क्या बोलते हैं, आफरी, यानी कि नागौर में है, बीकानेर में है, जैसलमेर में है और जोधपुर में है। दोस्त बता दो आप सभी का उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा। बिल्कुल मेरे बच्चे सूक्ष्म वन संस्था है, ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर, जोधपुर के अंदर, बिल्कुल सही है, जोधपुर के अंदर। फिर देखो अगला क्वेश्चन भाई, प्रसिद्ध बेनेश्वर धाम कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध
वेणेश्वर जो धाम है वो कहाँ पर स्थित है? हमारा उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बता दीजिए। तो हम सभी का ऐसे क्या होगा? ऑप्शन ए, बी और सी, डी। तो ऑप्शन नंबर आप सभी दोगे ए। क्या देंगे मेरे भाई? जल्दी से बता दो। क्या कोई बी भी देगा? क्या कोई सी दे रहा है? जल्दी से। यानी नवाटा पारा गांव। ठीक है, परा गांव है, नवाटा परा गांव। ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में नवाबों की नगरी से नाम से विख्यात है। राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है। क्या विख्यात है? अजमेर, भरतपुर, टोंक, सिरोही। बात हो रही है नवाबों के नगरी के नाम से विख्यात है मेरे दोस्त। तो वहाँ के नाम से कौन विख्यात है? नवाबों की नगरी के नाम से हम सभी क्या कहेंगे कि नवाबों की नगरी के नाम से ऑप्शन नंबर सी, टोंक विख्यात है दोस्त। क्या विख्यात है? टोंक। फिर अगला क्वेश्चन देखो, सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? सुबटिया जो लोकगीत है उसका संबंध किससे है? जैसे हम कह सकते हैं दोस्त, गरासिया स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से या भील स्त्री से। सुबटिया जो लोकगीत है मेरे दोस्त, ये हो जाता है हमारे भील स्त्री से, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखो अगला क्वेश्चन, किस मंदिर के बारे में यह कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी इस्तेमाल किया गया था? यानी पानी के स्थान पर उसका क्या है? घी इस्तेमाल किया गया था। देखो, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा के अंदर है, भाणाशाह जैन मंदिर बीकानेर के अंदर है, सांवरिया जी का मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जामेश्वर महादेव मंदिर उदयपुर के अंदर है। अब बताओ मेरे भाई, 30 नंबर का उत्तर आपका क्या होगा? तो मेरे बच्चे, ये क्वेश्चन में लास्ट वाला आज को आपको HW देने वाला हूँ। 30 से आगे 60 तक क्वेश्चन देखेंगे कल की क्लास में, आगामी क्लास में देखने वाले हैं 60 तक क्वेश्चन, 60 से आगे फिर 90, 90 से आगे 120, 120 से आगे 150। ऐसे करके 5 क्लासों में जो क्वेश्चन मैं क्लियर करवाने वाला हूँ आपको, वहाँ से आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ। आज की इस क्लास से लेंगे अलविदा। कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर करना। पेपर आने से पहले एक बार इस क्लास को पूरा जरूर देखना।